हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हुई चीज़ नेहा लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ और यहाँ पे सुबह ही हमारा कंट्री डिलाइट से दूध डेली आ जाता है 5:30 पौने 6 बजे के करीब। तो यहाँ पे हमने दूध मंगाया था और घी लस्सी वगैरह मंगाया था। उसके बाद यहाँ पे मैं नाश्ता की तैयारी कर रही हूँ, मतलब बना रही हूँ, क्योंकि यूबी जो है स्कूल जाएगा, उसका एग्ज़ाम चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो रेडी हो चुका है और यहाँ पे उसका डेली का एक ही नौटंकी रहता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, नहीं जाना। इतना ड्रामे करता है कि क्या ही बताएं। उसके बाद जाना तो उसको पड़ता ही है। ठीक है, जाओ अच्छे से एग्जाम देना। ओके, बोलो तो हाँ। हाँ मम्मी बोलो। हाँ बेटी मम्मी। जाओ। घर में जाइयो। बाय। नीचे देख के जा। क्या हो गया? आज जल्दी छुट्टी हो जाएगा, फिर हम घूमने जाएंगे शाम को, ठीक है? जाओ एग्जाम दे के आओ, जाओ। बाय बेबी। उठ गए आप? हैं? हाँ। सो गाइज, यहाँ पे यूबी को स्कूल पठा के मैंने सारे काम फटाफट से कर लिए थे। उसके बाद आप देख सकते हो कि मैं रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि चीकू को लेके हमको जाना है टीका लगवाने के लिए, क्योंकि साढ़े टीका उसका लेट हो चुका है। गांव में कोई टीका लगा नहीं था, इस वजह से एक तो हमने आके लगवा दिया था या दूसरा था, लेकिन वहाँ जाके हमको पता चला कि टीका नहीं लगेगा। कम से कम गैपिंग होने चाहिए 1 महीने का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हुई चीज़ नेहा लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब जब से गांव से आई हूँ। गांव के व्लॉग के बाद मेरा कोई व्लॉग ही नहीं आया, काफ़ी दिन हो गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअली हुआ ये था कि मैं मतलब लेट आने वाली थी गाँव से, लेकिन मुझे शिफ्टिंग की वजह से बहुत जल्दी आना पड़ा और बेबी को टीका भी नहीं लग रहा था गाँव में, तो उस वजह से मुझे जल्दी आना पड़ गया था। और वहां से आने के बाद क्योंकि टीका नहीं लग रहा था बेबी को, तो वो लगाया, उसको फिर फीवर वगैरह चढ़ गया था। उसके अगले दिन ही हमको शिफ्टिंग करना था और हमने छोटे मोटे से पूजा भी कराए थे और सब कुछ हमने अकेले ही हैंडल किया, मैं और मेरे हस्बैंड ने। तो काफी होच पोच हो गया था शिफ्टिंग में। तो आप समझ ही सकते हो कि इतना सारा सामान, ऊपर से इतना छोटा बच्चा, तो बहुत दिक्कत हो गई थी। इस वजह से सामान वगैरह सेट करने लगे थे, फिर मेरी तबीयत भी खराब हो गई, तो इस वजह से मेरा ब्लॉग आ नहीं पाया था। तो आज हम मार्केट जा रहे थे, तो सोचा कि क्यों ना आज से जो है अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ, यानी कि ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। बहुत दिन हो गए। एक्चुअली बात यह है कि हम लोग अलमारी खरीदने जा रहे हैं। इस रूम में, मतलब इस घर में अलमारी दिया नहीं है, तो इसके लिए आप समझ ही सकते हो कि बिना अलमारी का तो काम चल नहीं सकता। सबसे ज्यादा तो सबके कपड़े ही होते हैं, तो इस वजह से हम लोग जा रहे हैं अलमारी खरीदने के लिए। तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, तो आप लोगों को भी लेके जाते हैं। तो जा रही हूँ अभी अलमारी खरीदने के लिए, और मैं जा रही हूँ तो छोटा बेबी तो जाएगा ही, और आज संडे है तो यूबी भी जाएगा। तो चलिए चलते हैं। और अब मैंने पूरा घर जो है सेट कर लिया है। बस आप ये देख सकते हो कि जो अलमारी में कपड़े आएगा ना, वो पूरा फैला पड़ा है, तो मैंने एक फोल्डिंग के ऊपर ऐसे ही रख रखे हैं। तो अब जब अलमारी आएगा तो मैं पूरा सेट करूंगी। सो गाइस, आप देख सकते हो पूरा जो है ना, ये पूरा ऐसे, पूरा इसमें सामान ही सामान है, पूरा ऐसे मतलब भरा पड़ा है। तो इन सबको मुझे सेट करना है जब अलमारी आएगी तो। वो तो शुक्र है कि मैंने ये साड़ी वाला बैग वगैरह मंगा रखे थे ना, तो इसमें है, तो उतना धूल मिट्टी का नहीं हुआ ज़्यादा, मतलब कपड़े लत्ते फैले भी नहीं। तो इस तरीके के मैंने साड़ी का बहुत सारे बैग मंगा रखे थे, तो इसमें मैंने डाले हुए हैं, सबको पैक करके रखा है। और एक छोटे वाला अलमारी था मेरे पास, तो इसमें जो डेली वेयर का कपड़ा है वो रखा हुआ है मैंने। तो अभी तो फिलहाल सारे सामान मेरे ऐसे ही पड़े हैं, अब अलमारी आएगा तो देखो दक्ष। और अरे इतना जोर से नहीं करना है, सर टूट जाएगा उसका। दक्ष पीछे देख रहे। देखने दो, कोई बात नहीं, बच्चा। अब चले मार्केट, चले भी? यस मम्मी। ओके। क्या दिखा रहे हो? वॉच? हाँ। कैसे दिखाओ गाइस को? कब खरीदा ये? कल। कल टॉर्च वाला लिया? पसंद आ रहा है आपको? टाइम भी होता है? टाइम देखने आता है? हाँ? कितना बज रहा है बताओ? 4 बजे। 4 बज रहा है? नहीं देखने आ रहा, इसका मतलब अभी हो रहा है 1:20।
इसको देखो चीकू को कैसे कर रहा है ये। शांति। मम्मी रोटी बना दो। मम्मी रोटी बना दो ना। ठीक है। सो गाइज हम आ गए थे फर्नीचर वाले शॉप पे। पहले हम दूसरे पे गए थे, वहाँ हमने काफ़ी देखा तो वहाँ हमको पसंद नहीं आया, तो हम यहाँ पे आ गए थे और यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वही हम देख रहे हैं, किसी का प्राइस पूछ रहे हैं तो कोई पसंद कर रहा है, तो देखते हैं कि यहाँ पे हमको पसंद आता है कि नहीं। सो गाइज हमको जो भी अलमारी वगैरह लेना था वो हमने सेलेक्ट कर लिया था, पेमेंट वगैरह हो गया था। तो उन्होंने बोला था कि 2-3 घंटे लगेंगे, मतलब डिलीवरी होने में, घर तक पहुंचने में। तो जहाँ पे हम पहले रहते थे ना, उसी मार्केट में आए थे, तो सोचा कि आंटी से भी मिल के उसके बाद जाती हूँ घर। ये मैम, हाँ ये मैम, ये पापा, ये मम्मी इसे तक दिए। अच्छा है, मम्मी के गोदी में छोटा बेबी है। वाह क्या कॉम्बिनेशन है। बहुत सुंदर पेंटिंग बनाया आपने। सो गाइज यहाँ पे यूबी जो है अपने दीदी के साथ पेंटिंग करने में लगा हुआ था, और हमने जो है अंकल आंटी से थोड़ी देर बैठे थे, बातें करा था, और उन्होंने हमको जो है जूस वगैरह पिलाया था। काफ़ी अच्छी आंटी है यहाँ पे, जब मैं रहती थी तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी हमारी। तो यहाँ पे हम काफ़ी अच्छे से घुल मिल गए थे, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से हमको यहाँ से जाना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक हम दिल्ली में हैं तब तक जब भी आऊँगी इस मार्केट तो आंटी से मिलने आ जाया करूँगी। और लास्ट बार बाय बाय कह रही हूँ इस घर को। हम आ गए थे और मतलब जो भी हमको अलमीरा वगैरह लेना था वो हमने पसंद कर लिया था। मतलब पेमेंट वगैरह जो है वो हो गया था, तो उन्होंने बोला था कि 2-3 घंटे बाद जो है डिलीवर हो जाएगा। तो हम आ गए थे, उसी रोड पे हम गए थे शॉपिंग करने के लिए जहाँ पे हम पहले रहते थे, पुराने वाले घर में। तो सोचा कि आंटी से भी मिल लेती हूँ, क्योंकि शिफ्टिंग के दौरान मैं ब्लॉग बनाया ही नहीं था, और उनसे मैं मिल के आई थी तो मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा रोना आने लग पड़ा था। और उनके साथ ना थोड़ा सा अपनापन वाली जो फीलिंग है वो महसूस होती है। बहुत अच्छी आंटी थी, काफ़ी हेल्प करी है उन्होंने मेरी। तो जब हम गए थे तो वो बोल ही रही थी कि कभी भी यहाँ पे आना हो तो ज़रूर मिलने के लिए आना। तो हम गए थे। ऊपर वाली आंटी भी बहुत अच्छी थी, उनसे भी जाना था मिलने, लेकिन चीकू को जो है भूख लगने लगा तो रोने लग पड़ा था, और उनके घर शायद गेस्ट भी आए थे। तो मैंने सोचा क्यों डिस्टर्ब करूँ, किसी और दिन जाऊँगी तो फिर उनसे भी मिलूंगी। तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके। उसके बाद हम डायरेक्ट घर ही आ गए थे, और शायद आ भी गया है, बेल बज रहा था अभी, तो अलमारी वगैरह शायद आ भी गया है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पे यू भी जो है मेरा इतना परेशान करने लग जाता है, उसको भूख लगने लग जाती है, पता नहीं ये बना दो ये बना दो। बीच में ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था, उसने बोलने ही नहीं दिया मुझे, फिर उसके लिए कुछ बनाया है। और चीकू को भी दूध वगैरह दिया है तो वो भी खेल रहा है, देखते हैं क्या करता है वो। क्या कर रहे हो? उई हुई हुई हुई, क्या हो रहा है? इसका अपना मस्त, इतना थोड़ी डालते हैं, थोड़ा सा डालते हैं, हो गया बस। यू भी तो इसका अपना अलग ही चलता है। उधर पे चीकू रोने लग गया दूध के लिए, इसको मुझे भूख लग रही है मुझे भूख लग रही है, अलग ही होने लग जाता है इसका। तो क्या ही कर सकते हैं, 2 बच्चे को संभालना बहुत ज्यादा टफ हो रहा है। अभी क्या करें, संभालना तो पड़ेगा ही। जितना भी गांव में सुख लिया था ना मम्मी से वो सब निकल रहा है अभी। ब्लॉगिंग तो बहुत दूर चली गई है 2 बच्चों के साथ। पहले ये था कि यू भी बड़ा हो गया था तो पापा के साथ रहता था, मैं बाहर जाती थी तो सीधा फोन निकाला, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। अभी वो गोदी में रहता है तो ब्लॉगिंग करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। इसी वजह से मेरा लगभग लग रहा है 1 महीने से तो मेरा जो है ब्लॉग आ ही नहीं रहा है। तो यही दिक्कत है, अगर मैं शूट कर भी लूँ तो होता क्या है कि एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता है, आप समझ ही सकते हो। तो यही सब हो जाता है, लेकिन देखेंगे धीरे धीरे, मतलब लाइन पे आ रहा है, रूटीन हो रहा है,
मतलब रूटीन सारा जो है वो ठीक हो रहा है। तो 15 दिनों से तो क्या बताऊँ, शिफ्टिंग में ही इतना ज़्यादा एक तो सामान हो जाता है, उसको मतलब मिलाना करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। कोई अगर रहे ना बच्चे को संभालने के लिए तो उतना नहीं लगता है, लेकिन बच्चे के साथ उसको भी देखना पड़ता है, रो रहा है क्या कर रहा है। तो यही सब था। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी जो अलमारी है वो आ गई है, और जितने भी ड्रॉर्स वगैरह थे वो यहाँ पे पहले ही रख दिया था। उसके बाद भी इसको लाना बहुत बड़ा मुश्किल काम था सीढ़ियों से, लेकिन फिर भी इन्होंने मतलब ले आए थे जैसे तैसे। इसको बहुत भारी था यार ये, और इसको ये लोग असेंबल वगैरह कर रहे हैं। तो फाइनली मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी अलमारी आ गई है। सारा घर मेरा सेट हो ही गया है, बस जो कपड़े हैं वो रखने हैं इसमें। सेट तो हो गया है, लेकिन सेट करने में पूरा घर मेरी जो हालत हुई है ना ख़राब, वो मैं क्या ही बताऊँ, सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि होता ये है ना कि जो काम आप 5 दिन में कर पाओगे, वो काम छोटे बच्चों के साथ 10 दिन लग जाते हैं करने में, क्योंकि उसको भी देखना होता है। तो मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मेरे बचपन से ही ना धूल मिट्टी से एलर्जी है। तो मैं धूल मिट्टी का जो भी काम करती हूँ तो मुझे जो है वो प्रॉब्लम होने लगती है सांस लेने में। शिफ्टिंग के अगले दिन तो मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि क्या बताऊं। लेकिन दोनों बच्चे के साथ मैं हॉस्पिटल जा भी नहीं सकती थी। अगर जाती तो मुझे एडमिट ही कर लेते, ऐसी तबीयत ख़राब हुई थी। लेकिन जैसे तैसे मैं ठीक हुई और आगे का जो काम है वो किया। मेरा ऐसे बीमारी है ना कि मैं क्या बताऊं, जब तक मेरा घर सेट नहीं होता ना, मेरा मन चैन नहीं होता। चाहे मैं खुद कैसी रहूं, घर सेट होना चाहिए। मुझे पता है कि ये काम करके जो है मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है, लेकिन उसके बाद भी मेरा मन नहीं मानता, उसी काम को मैं करती रहती हूँ। और दिवाली भी आने वाला था, तो मैंने सोचा कि जो भी सामान है उसको साथ के साथ जो है ना मैं सेट करके ही चलती हूँ तो ठीक रहेगा। तो फाइनली मैंने जैसे तैसे मर के अपना जो घर है वो सेट कर ही लिया आखिरकार। और यहाँ पे जैसे कि हमारे रिचुअल्स होते हैं कि कुछ भी नया सामान आता है तो उसको तेल सिंदूर लगाया। तो गाइस मेरी अलमारी आ गई और मैं बहुत खुश हूँ अपने पति का जेब ढीली करा के। क्यों, जेब ढीली हो गई कि नहीं? हो गई। हाँ? अच्छे से हो गई, अच्छे से खाली कराइए। ड्रेसिंग टेबल नहीं लेना पड़ा ना, है एक ही में सारा काम हो गया। मतलब एक ही खर्चा में सारा काम बच गया, नहीं तो और ज्यादा पैसा लगता ना। तो मेरे अलमारी दिखाओ। इसमें मैं अपनी सारी बैंगल्स रख सकती हूँ, है ना। मुझे बैंगल्स रखने की कितनी दिक्कत होती थी, यहाँ वहाँ। इसमें क्या रखूँ? कुछ भी स्पेस है। ये लॉकर है, लॉकर का सामान रखेंगे इसमें। दबाओ, हाँ खोलो, दबाओ दबाओ, राइट 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 लाना पड़ेगा। इसमें भी सारे बैंगल्स आ जाएंगे मेरे। 1 2 3 4 5 6 6 जोड़ी तो आ ही जाएंगे। दबाओ, दबा के हाँ हो तो गया, राइट हो गया है। खींचो, पहले नहीं खींचना, दबा के राइट करो, खींचो, दबा के राइट करो, राइट राइट राइट, हाँ खींचो। ये तो बड़े वो है स्टाइलिश, टूटता ही नहीं रहता। यूवी के लिए ठीक रहेगा, तो वो खोल नहीं पाएगा। मुझे कलर सबसे अच्छा लगा ना, हटो तो।
गाइज, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि मेरे जो है वो अलमारी आ गई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे कपड़े रखने की, क्योंकि इस घर में अलमारी दिया ही नहीं था और मैं थी नहीं, तो इन्होंने अपना ले लिया था ये घर, तो इसमें अलमारी नहीं था। तो आज फाइनली अलमारी आ गया है और मैंने थोड़ा बहुत अलमारी को सेट भी किया है, लेकिन पूरा भी अच्छे से नहीं हुआ है क्योंकि चीकू उठ गया था और अभी मुझे खाना भी बनाना है। तो बाद में धीरे धीरे आराम से करूँगी। बच्चे के बाले घर का काम तो ऐसे ही होता है कि बच्चा उठ गया तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है, तो ऐसे ही चलता रहेगा मेरा काम। तो सोचा कि इस ब्लॉग को जो है मैं एंड कर देती हूँ, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आई होप कि मेरा जो ब्लॉग है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता हो मेरा ब्लॉग तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप बिना मेरे सब्सक्राइब किए हुए चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरा रिक्वेस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी मतलब लोगों के पहुंच सके मेरा जो ब्लॉग है वो, और मेरी YouTube की फैमिली जो है वो बड़ी हो सके। बहुत दिन हो गए हैं, तो जल्दी से जल्दी जो मेरे फैमिली है वो 1K कर दीजिए। और हाँ, आप लोगों को दिल से थैंक यू। बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा जो एक शॉर्ट्स है जो मैंने डिलीवरी से रिलेटेड डाला था वो मतलब 68,000 से भी ऊपर जा रहा है, तो उसके लिए दिल से थैंक यू। और आप लोगों ने भर भर के कमेंट किए हैं, लाइक किया हुआ है, शेयर किया हुआ है, तो ऐसे ही मेरे सारे जो ब्लॉग्स हैं उन सबको भी अपना प्यार दें। और जल्द से जल्द जो मेरा मतलब सब्सक्राइबर है वो 1K कर दीजिए, यही मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है मतलब ब्लॉग बनाने में। और आप लोगों को तो पता ही है कि मेरा छोटा बेबी है, तो उसके साथ तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मेरे को ब्लॉग बनाना पसंद है और आप लोगों को भी मेरा ब्लॉग जो है देखना पसंद है। तो मैं ऐसे पूरा कोशिश करती रहूँगी कि मेरा जो ब्लॉग है वो आता रहे। और आगे बहुत अच्छी अच्छी बेबी से रिलेटेड ब्लॉग आने वाले हैं, करवा चौथ वगैरह आने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छा धमाकेदार ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और अच्छे से नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस और लॉट्स ऑफ लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।